स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान, पिछले कई सारे सालों से तो मोस्ट रिचेस्ट इंडिविजुअल की लिस्ट को लगातार टॉप करने वाले जो इंडिविजुअल हैं, है ना, कभी कभी सेकंड पोजीशन पे चले जाते हैं, वापस से अपनी पोजीशन को रिटेन कर लेते हैं। आई एम नॉट श्योर, अब तो मैंने भी ट्रैक करना छोड़ दिया है कि वो किस पोजीशन पे हैं। टेस्ला के फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं और प्रीवियसली ट्विटर, अब एक्स के नाम से जिसको हम जानते हैं, उसको ओवरटेक करने का जो पूरा केओस था उसके लिए भी काफी ज्यादा उनका नाम सुर्खियों में आया था। उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा हुआ है कुछ समय पहले कि एआई इज फार मोर डेंजरस देन द न्यूक्स, यानी कि न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं, जिसको हम संभवतः वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के तौर पे देखते हैं, और जिसका खामियाजा क्या हो सकता है पूरी दुनिया ने देखा हुआ है। ऑलराइट, उससे भी खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल टेक्नोलॉजी कैसे है, इसके ऊपर अक्सर आप उनके ट्वीट्स को देखते रहते होगे, है ना। वैक्सीन्स के ऊपर, एआई के ऊपर बहुत सारे उनके ट्वीट्स आते रहते हैं, है ना। थ्रेड्स को आप वहां पर हाईलाइटेड होते हुए देखोगे। पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिसेंटली बनारस में आप देखोगे, या फिर वाराणसी का जो रीजन है, वट एवर यू मे प्रिफर टू कॉल इट, या फिर हम काशी भी कह सकते हैं, है ना, हमारा आपका सबका काशी, वहां पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल को यूज किया। तो इन अ फर्स्ट, the Prime Minister of India has used this AI tool, which basically is going to transform the linguistic world of the natives in India, and definitely going to fill the digital divide, the linguistic divide, the gap that has been prevailing for quite some time now. नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह, और इस वीडियो में हम इसी AI टूल, जिसको हम भाषिनी कह रहे हैं, आप पिछले लगभग 8-10 महीने से 1 साल से इस टूल के बारे में सुन रहे होंगे, है ना। इसका जो यूज है उसको अपनी स्पीच में रियल टाइम AI ट्रांसलेशन के तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और आप उनकी स्पीच को चाहे तो एक बार जो काशी में उन्होंने दी है ना, उसको आप चाहो तो एक बार ऑनलाइन भी देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके का पूरा पोर्टल है। आप यूजर इंटरफेस को अगर आप देखते हो, ऑनलाइन सर्च करते हो, तो भाषिनी का आपको जो पोर्टल है वो वहां पर मिल जाएगा, है ना। ये जो प्लेटफॉर्म है भाषिनी, ये बेसिकली करता क्या है, रियल टाइम, यानी कि तुरंत आप अगर यहां पर एक लैंग्वेज में कोई बात को, मैसेज को फीड करते हो, वहां पर एंटर करते हो, वहां पर आपको उसका ट्रांसलेटेड वर्जन मिल जाएगा। अब आप सोचिए कि आजकल की दुनिया जो है, हम लोग हैं, हम और आप है ना। ट्रैवल का हमें बहुत शौक है ना। एक मूवी आई थिंक रणबीर की आई थी, आयन मुखर्जी ने डायरेक्ट की थी, जहां पर वो कभी कसोल जा रहे हैं, कभी कहीं पे जा रहे हैं, कभी जोधपुर, इधर उदयपुर, दुनिया भर की वहां पर सैर कर रहे हैं, ठीक है। मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर कई बार जब हम ट्रैवल करते हैं, टूर करते हैं, तो एक लैंग्वेज का बैरियर हमें बहुत परेशान करता है ना। हम चाहते हैं कि जो हमारे देश के हमारे बंधु हैं, हमारे भाई और बहन हैं, जिनका कल्चर, डेफिनेटली इंडिया को मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर भी कहा जाता है, इतनी सारी बोलियां, इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतने सारे कस्टम्स, रिचुअल्स हैं, फिर भी हम सब एक हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऑलराइट। पर इस डाइवर्सिटी की वजह से कई बार हमें इंटरप्रिटेशन में दिक्कत होती है ना। जो भाषा के माध्यम से विचारों का आदान और प्रदान होता है, वो कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि आपको दूसरे की लैंग्वेज नहीं पता और दूसरे को आपकी लैंग्वेज नहीं पता, है ना। पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, और एंथ्रोपोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट, ट्राइबल्स से हमें मिलने जुलने पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हमें रहता है उस चीज़ में। तो नागालैंड हो, चाहे गुवाहाटी का रीजन हो, चाहे सिक्किम हो, अलग अलग रीजन्स में, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, कई सारी ट्राइब्स के साथ हम मिले, खासीज, नागाज, ऑलराइट, वी हैव स्टेड विद देम। और इस इंटरेक्शन के कोर्स में अगर एक कॉमन लैंग्वेज नहीं होती तो अक्सर बहुत दिक्कत आती है। थैंकफुली इंग्लिश की जो लैंग्वेज है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का एक बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है, बहुत सारे कन्वर्जन्स वहाँ पर हुए हैं, तो थैंकफुली इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के कई सारी जगहों पर बन जाती है। पर कई जगहों पर आपको एक कुछ ऐसे कॉमन लोगों का सहारा लेना पड़ता है, एक म्यूचुअल इंसान का सहारा लेना पड़ता है, जिसको आपकी लैंग्वेज आती हो और सामने वाले की आती हो, और आपके लिए वो ट्रांसलेट करने में आपकी हेल्प कर दे, ठीक है। पर सोचिए कि अगर कोई एक ऐसा AI टूल तैयार हो जाए, जिसके बाद हमें इस तरीके के जो ये लिंग्विस्टिक बैरियर्स हैं, जो दीवारें हैं, भाषा की दीवारें हैं, ये बीच में आए ही ना, और हम एक दूसरे को आसानी से समझ सके, है ना। कहीं पे आप जाते हो, फॉर एग्जांपल, अलग अलग रीजन्स की अलग अलग स्पेशलिटीज हैं, आप GI टैग्स के बारे में पढ़ते हो, है ना। कहीं का खाना बहुत मशहूर है, कहीं के कोई पोशाक जो है, ड्रेस जो है, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आप अगर कहीं पे जाते हो और ये लैंग्वेज का जो बैरियर आता है, तो वहां पर हमें दिक्कत होती है ना। हम इशारों के थ्रू, या फिर एक टूटी फूटी भाषा बोली जो एक कॉमन बोली हो सकती है, उसके थ्रू, या किसी थर्ड पार्टी, थर्ड इंडिविजुअल के थ्रू अपनी बातों को
अपनी भावनाओं को व्यक्त करवाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। पर ये जो भाषणी का टूल है वो हमारे लिए एक तरीके से एक डिजिटल कम लिंग्विस्टिक रिवॉल्यूशन को लेकर के आया हुआ है, और इसका यूज किया है प्रधानमंत्री साहब ने, जहां पर वो तमिल ऑडियंस को अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, जो काशी के अंदर में उन्होंने ये एक स्पीच दी, वो रियल टाइम में किस तरीके से ट्रांसलेट हो करके, डेफिनेटली पीएम साहब को तमिल नहीं आएगी एज अ लैंग्वेज, तो उन्होंने हिंदी में बोली और वो रियल टाइम में ट्रांसलेटिंग तमिल में हो रही है ना। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक फीचर है, एक इंटरेस्टिंग ऐप है, इंटरेस्टिंग टूल है, और इसके बारे में डेफिनेटली प्रीलिम्स में भी आपसे पूछ सकता है। यूपीएससी में जो ऑप्शनल वाला हमारा पोर्शन है, वहाँ पर हम नेटिव्स की लैंग्वेज की प्रोटेक्शन के बारे में अक्सर बात करते हैं, उसके सिलसिले में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर में भी जब आप बात करते हो जीएस में, एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, कल्चरल लॉस, लिंग्विस्टिक लॉस का जो पोर्शन होता है, वहाँ पर ये पूरा का पूरा पोर्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सारी चीज़ों की हम यहाँ पर माइन्यूट एनालिसिस करने वाले हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा वो वीडियो के बीच में मैं आपको भी बता दूंगा, आप चाहो तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स को आप वहां पर बना सकते हो, ठीक है। ऑप्शन वाले बच्चे और आर्ट एंड कल्चर वाले बच्चे भी उस हिसाब से डाटा को यहाँ पर रख लेंगे। अगर आप इंडिया के डेमोग्राफिक फीचर्स को देखते हो, इंडिया के कुछ स्टैट्स की हम बात कर ले, तो प्रोजेक्टेड जो एस्टिमेटेड हमारी पॉपुलेशन है आज की डेट में वो 140 करोड़ के ऊपर की है ना। सेंसस हुआ नहीं 2011 के बाद वाला, कोविड बीच में आया और उसके बाद कई सारी चीजें, तो फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि 140 करोड़ के ऊपर की हमारी इस समय जनसंख्या है। इस 140 करोड़ की जनसंख्या में वी डू हैव एस्टिमेटेड 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स, और वो भी एक्टिव इंटरनेट यूजर्स, ठीक है। और ये डाटा भी कई जगहों पे बदलता रहता है, कहीं पे आप जाओगे 740 760 भी लिखा हुआ है, तो हमने एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट को लेकर के यहाँ पे 700 मिलियन का डाटा यहाँ पर रखा है, जो कि आप देखते हो कि अगर स्टेट वाइज देखोगे तो सबसे अधिक पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, तो यूजर भी सबसे अधिक एक्टिव उत्तर प्रदेश में 90 मिलियन, इस 700 मिलियन में से उत्तर प्रदेश के अंदर में आपको देखने को मिलता है। हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, यहाँ पर मेजर लिखा, आप चाहो तो करेक्ट करके उसको ऑफिशियल लिखोगे। 22 मेजर लैंग्वेजेस हमारे पास हैं। दुनिया भर के अलग अलग जो स्टैटिस्टिक्स के सर्वे होते हैं या फिर जो उनके डाटा आते हैं, उसके हिसाब से हमारे यहाँ 450 से लेकर 750 तक की अलग अलग रीजनल लैंग्वेज है, इसलिए हमने उसको भी यहाँ पर रफ एस्टिमेट लगा करके क्या रखा हुआ है, अराउंड, यहाँ पे इनफैक्ट लिखा ही नहीं है ना। पर जब बोलियों की आप बात करते हो तो 1100 के भी ऊपर वहां पर मदर टंग्स आपको इंडिया में देखने को मिल रही होती, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको भी हमने कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिया है, 1000 के पास लगा हुआ है, ठीक है। 77% की लिटरेसी आपको देश में देखने को मिलती है। आज की डेट में हम चाइना को भी पॉपुलेशन में मोस्ट सर्टेनली ओवरटेक कर चुके हैं, और जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो यूथ का नंबर है ना, वो बल्ज आपको पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है। पिछले कई सालों से हम इस बात को कह रहे हैं, जिसको हमको शायद कैपिटलाइज भी करना है ना। ये यूथ, जाहिर सी बात है, जो वर्कफोर्स में इतना ज़्यादा नंबर आ सकता है, जो हमें एक एज को प्रोवाइड कर सकता है, उसको भी हमें देखना है। तो ये तो हो गया स्टैटिस्टिक्स की बातें। अब भाषणी इन सब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेनिट्रेशन को देखोगे तो 140 करोड़ में से अगर आपके पास 70 करोड़ के यूजर्स हैं, एक्टिव यूजर्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, रफली हमारे पास 50% का इंटरनेट पेनिट्रेशन मौजूद है देश में, है ना। कई जो एस्टिमेट्स वो कहते हैं कि ये डाटा थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है, और अभी भी जो ये पेनिट्रेशन है, इंटरनेट का पेनिट्रेशन, दैट इज, लेट्स टेक द रेड कलर, दैट इज बिलो 50%, है ना, बिलो 50%। लेकिन 2025 तक जो एस्टिमेशन है वो आपको पता है कितना है, अगली स्लाइड पे हम बात करेंगे, वो आपका 900 मिलियन के आसपास या 900 मिलियन के ऊपर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक, आने वाले कुछ 1-1.5 साल में, मैक्सिमम आप 2 साल मान लीजिए, हम 200 मिलियन और इंटरनेट यूजर्स को ऐड कर पाएंगे, ठीक है। अब हम यहां पर देख लेते हैं कि एक डिजिटल डिवाइड की जो झलक है ना, या फिर जिसको आप यहां पर एक हेडिंग डली हुई है, इंटरनेट का इंग्लिश बायस, है ना। हम अक्सर कहते हैं कि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंथ्रोपोलॉजी में जब आप लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हो, सो इंग्लिश इज वन लैंग्वेज जिसको हम यूनिवर्सल फ्रांका भी कहते हैं। यूनिवर्सल फ्रांका एक कॉमन लैंग्वेज होती है जिसका ग्लोबल डोमिनेंस होता है, बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन होता है, और उसके यूजर्स चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट वो काफी ज्यादा होते हैं। मतलब क्या कि जरूरी नहीं है कि सबका ये ओरिजिनल लैंग्वेज हो, पर एटलीस्ट जानने वाले जो हैं वो काफी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में आप चाहे तमिल बोलने वाले हो, चाहे तेलुगु बोलने वाले हो, चाहे आप हिंदी बोलने वाले हो, चाहे आप कोई दूसरी बंगाली की लैंग्वेज बोल रहे हो, गुजराती बोल रहे हो, कोई भी लैंग्वेज आप बोल रहे हो, आपको अगर साथ में इंग्लिश भी आती है तो वो एक सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पे आपकी देखी जाएगी, ठीक है। बट ड्यू टू दैट आपको देखने को मिल रहा है कि एक डोमिनेंस है। इसके फैक्टर्स कई अलग अलग स्कॉलर्स ने हाईलाइट किए हैं, क्योंकि मोस्टली ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है,
इट हैज बीन अ डोमिनेंट फोर्स, है ना। आप देखते हो कि प्री वर्ल्ड वॉर में भी जो कॉलोनियल पावर्स हैं, पूरी कहते थे ना कि हमारा सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, तो डोमिनेट किया हुआ है, तो इस वजह से भी इंग्लिश का पेनिट्रेशन अलग अलग जगहों पे पहुंचा हुआ है। और उसके बाद भी जो अमेरिका जैसे जगहों का वर्ल्ड वॉर, पोस्ट वर्ल्ड वॉर के समय में आप देखते हो जो एक डोमिनेंस रही, है ना, तो इंग्लिश की एक रीच पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। और यही एक वजह है कि इंटरनेट पे भी आपको ये डिजिटल डिवाइड, ये जो इंग्लिश की एक बायसनेस है, दिखने को आपको मिल रही होती है। जो 54% ऑफ द वेबसाइट कंटेंट आपको देखने को मिलता है वो इंग्लिश की लैंग्वेज में है। और आजकल आप सभी को, हम सभी को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। हम रह रहे हैं इन्फॉर्मेशन के युग में, बिना इन्फॉर्मेशन के कुछ भी पार नहीं होने वाला है, ऐसा कहा जाता है। ऑलराइट, तो 55% अगर आप देख रहे हो, 55% के आसपास ये साफ बायस इंग्लिश की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। हिंदी ऑन द अदर हैंड देखेंगे तो 0.1%, कुछ एस्टिमेट्स 1.5% भी दिखा रहे होते हैं। पर अगर जो भी इनमें से आधा परसेंट है, 1% है, 1.5% है, ये नंबर काफी कम है, बिकॉज हिंदी के भी यूजर्स काफी ज्यादा हैं, है ना। एंड डिस्पाइट दैट जो कंटेंट मौजूद है वो बहुत ज्यादा कम है। और आप सोचिए अगर हिंदी का ये हाल है तो हमारी जो बाकी लैंग्वेजेस हैं, जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनका क्या हाल होगा। कई बार आप कंटेंट को देखते हो कि आप विकीपीडिया पे ही जाकर के देखोगे, कोई कंटेंट है इंग्लिश में है और वहां पर ट्रांसलेशन का एक विंडो आपको देखने को मिला, आप हिंदी में करोगे वो कंटेंट की डेप्थ और जो कवरेज है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, है ना। 70% इंडिया में आप देखते हो कि ऐसे लोग हैं जो कि इंग्लिश को बोलने लिखने में पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है, टूटी फूटी या फिर नॉन प्रॉपरली आप कह सकते हो इंग्लिश को आती है ना। तो ये भी हमारे पास एक डाटा, एक रियलिटी है कि इंफॉर्मेशन हमें जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, पर वो इंफॉर्मेशन आपकी अंग्रेजी में है और हमारे देश में अंग्रेजी का उतना बेहतरीन पेनिट्रेशन है नहीं, दिक्कतें आती हैं समझने में। ऑलराइट, तो डिक्शनरी खोल के कई लोग को भी बैठना पड़ जाए अगर समझना है तो। सो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं फॉर्म हो पाती है कई सारे जगहों पे। 2025 तक हमने माना हुआ है, जो कि आपको पहले भी मैं डाटा शेयर कर चुका हूं, कि 900 मिलियन के आसपास, 90 करोड़ के आसपास हमारे पास एक्टिव इंटरनेट यूजर्स होंगे, यानी कि 50% से कई ऊपर हो चुका होगा जो ये पेनिट्रेशन है इंटरनेट का इंडिया में, है ना। पर हमारी नेटिव लैंग्वेजेस में, हमारी रीजनल लैंग्वेज में, इनफैक्ट इवन हिंदी में कई जगहों पर कंटेंट की एक काफी ज्यादा कमी है। अब इस कमी को रिड्यूस करने के लिए क्या है, भाषिनी एज एन एआई पोर्टल यहां पर आया हुआ है, जिसका आपको शुरुआत में दिखाया। भाषिनी है क्या, बेसिकली एक आपको देखने को मिला एक इंटरफेस है जो कि रियल टाइम में ट्रांसलेशन आपको करके देख रहा है। इसके अंदर में क्या क्या फीचर्स है उसकी भी हम यहां पर बात कर लेते हैं। पहले इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कवर करते हैं। और हिस्टोरिकली अगर आप इसको देखते हो, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को अगर आप देखते हो तो पहला मेंशन इसका कहां पे हुआ था, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2021-22 के बजट के स्पीच के अंदर में नेशनल लैंग्वेज जो ट्रांजिशन मिशन है ना, इसके अंदर में सबसे पहले इसका जिक्र किया हुआ था। अब ये जो मिशन है ये क्या करेगा, कई सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है ना, जो कई सारे फायदे होते हैं, किसके लिए बने, डेमोक्रेसी में लोगों के लिए बने, पर वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते, है ना। अनअवेयरनेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिंड्रेंस दैट एग्जिस्ट in the implementation of schemes and even the success of these schemes for that matter. तो उसको, उस ब्रिज को, उस खाई को ये कम करने की कोशिश कर रहा है भाषिनी एज अ पोर्टल। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट को देखते हो जो कि 5 सेक्शंस में बटा हुआ है, यूपीएससी का सिलेबस उसका, ट्राइबल सेक्शन में हम अक्सर बात करते हैं कि क्या दिक्कतें हैं ट्राइबल्स की देश में, है ना। 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारे देश में अराउंड 8.6% ट्राइबल पॉपुलेशन थी, जब 121 करोड़ की पॉपुलेशन थी, तो 9-10 करोड़ के आसपास ट्राइबल्स हैं और उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं। गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स बनाई, पहले देश के प्रधानमंत्री से लेकर के वर्तमान प्रधानमंत्री तक बहुत सारे हमने स्कीम्स को बनाया, है ना। कई स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी आप देख रहे हो, रीजनल है। 371 का भी 370 के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, जजमेंट आया तो 371 की भी बातें हुई, है ना। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, गवर्नर के पास स्पेशल पावर है, डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की गई, ग्राम सभा, पेशा, इन सारी चीजों के बारे में आप पढ़ते हो पॉलिटी में भी, और एंथ्रोपोलॉजी के अगर विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तो यहां पर भी आप डेफिनेटली पढ़ते हो। ट्राइबल्स के केस में बड़ी दिक्कत होती है कि उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए मिडल मैन बहुत सारे हैं, बिचौलिए जिनको हम हिंदी में टर्म को यूज करते हैं, है ना। और ये मिडल मैन जो मनी लैंडर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। अब लोगों के पास उनके अधिकारों के प्रति जानकारी और जागरूकता ही नहीं है। तो ये भाषिनी एज अ पोर्टल यहाँ पर काफी ज्यादा उन्हें हेल्प करने वाला है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी, जो पॉलिसी रिलेटेड नॉलेज होगी, इसको वो नेटिव लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में भी अवेलेबल कराएगा,
है ना। तो ये एक जो लैंग्वेज का गैप है वो वहां पर फिल होगा। नोडल मिनिस्ट्री की अगर आप बात करते हो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन इसको ओवर सी करेगा? तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, दैट विल बी सुपरवाइजिंग इट, वो इसकी एक नोडल मिनिस्ट्री के रूप में रहेगी। मिशन भाषणी के अंदर में आप देख रहे हो कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन है जो कि डिजिटल डिवाइड को कम करेगा, और ये जो लिटरेसी का डिवाइड डिजिटल डिवाइड की वजह से बन रहा है उसको भी कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम आज डिजिटल इंडिया के जमाने में रह रहे हैं। और लर्निंग भी आप देख रहे हो, फिलहाल भी अभी आप लर्निंग कर रहे हो, आप एक इंफॉर्मेशन को चाहे जनरली आप लेना चाह रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पज से आप इस चीज को लेना चाह रहे हो, तो ये इंफॉर्मेशन भी आप डिजिटली ग्रहण कर रहे हो। और अगर लैंग्वेज में ही वहां पे दिक्कत आएगी, फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट दूं, ये पीपीटी ऐसी भाषा में बनाऊं, है ना, जो कि आप समझ सको, है ना। आपको तो थैंकफुली इंग्लिश आ रही है, आपको हिंदी भी आ रही है, तो आप मेरी बोली हुई बातों को और पीपीटी पे लिखी हुई बातों को समझ पा रहे हो। और दूर दराज के इलाकों में कई सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके पास भी हमें इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज को पहुंचाना है, जो बैरियर्स उनको तोड़ना है, पर वहां पर दिक्कत है किस चीज की आ रही है? खासकर जो ट्राइबल्स हैं उनके बीच में दिक्कत है किस चीज की आएंगी? लैंग्वेज का जो गैप होगा। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल जब हम बैचेस को चलाते हैं, बैचेस में बहुत रीजन से बच्चे आ रहे हैं, है ना, एक्सट्रीम कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री वहां से बच्चे आ रहे हैं, और उनको कभी कभी जो फ्लो होता है इंग्लिश का या फिर हिंदी का, उसमें थोड़ा सा वो आएगा कि सर लैंग्वेज वाला वहां पर इशू है ना। रीजनल लैंग्वेज, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, जो मेजर लैंग्वेज है उनकी मदर टंग है, वो कोई और लैंग्वेज है। सो दे डू वांट कि थोड़ा सा स्लोली हम चले। जाहिर सी बात है, मैं हिंदी और इंग्लिश बोल सकता हूँ, रीजनल लैंग्वेज तो मुझे आती नहीं है ना। तो ये दिक्कतें काफी ज्यादा हार्ट फेल्ट होती है। आप अच्छे खासे जगहों पे जाओगे, आपके आसपास में भी कई लोग आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। ट्राइबल्स की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। और इसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन होगा? IISc, IIT, जो CDEX हैं, NITs हैं, ये सब इसके पार्टिसिपेंट के रूप में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो मेजर दो टूल यहाँ पर यूज हो रहे हैं वो क्या है? टेक्स्ट टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट के फीचर्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे। नाउ ये सारी इंफॉर्मेशन एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, आपके आर्ट एंड कल्चर GS के भी पोर्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी आपके लिए करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक ऐसा सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा टॉपर्स को दिया है पिछले एक दशक में, इनफैक्ट पिछले 8 सालों में सक्सेस रेट सबसे अधिक है आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शनल्स, एंड इट इज दी ओनली ऑप्शनल जो कि सबसे ज्यादा लेंथ में ओवरलैपिंग रखता है GS के साथ। आप टॉपर्स को देखोगे 2017 में टॉप 10 में 4 रैंक, 2022 में टॉप 10 में 4 रैंक। हर बार आप सोचते हो कि ये सब्जेक्ट है क्या, हमने तो इसको स्कूल में पढ़ा नहीं, लेकिन सारे टॉपर्स UPSC में यही से आ रहे हैं। तो इट इज द सेफेस्ट ऑप्शनल, क्योंकि यहां पर जब आप जिन लोगों से कंपीट करते हो, ये सब्जेक्ट है ही नहीं स्कूल के लेवल पर। ग्रेजुएशन के लेवल पे जो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी अपीयर करने के लिए एग्जामिनेशन, वहां पे सब्जेक्ट शुरू होता है, एंड दैट इज व्हाई पीपल आर चूजिंग इट। एक और मैं आपको सीक्रेट रीजन बताता हूं। सीक्रेट क्या? अगर आप अच्छे सच्चे एस्पिरेंट हो तो आपको सीक्रेट भी पता ही होगा। इट इज दी ओनली शॉर्टेस्ट मेजर ऑप्शनल जिसको आप सबसे कम समय में खत्म कर सकते हो, और स्टैटिक भी है। तो ऐसा नहीं है कि रोज मिंट लेके, इंडियन एक्सप्रेस लेके, योजना, कुरुक्षेत्र, दुनिया भर का इकट्ठा करके आपको ऑप्शनल के लिए भी अलग से पढ़ाई करनी है, ठीक है। सिर्फ 15% डायनेमिक पोर्शन है, वो भी कभी आपसे डायरेक्ट नहीं पूछता। वो चीज कैसे हैंडल की जाती है उसको हम यहाँ पर बैचेस में आपको बता रहे होते हैं। तो हमारे बैचेस अभी स्टार्ट हो चुके हैं, दिसंबर के बैचेस, और जल्द ही बंद भी होने वाले। एडमिशन यहाँ पर 28 दिसंबर को क्लोज हो जाएंगे। सो यू आर एडवाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल, आप अगर टारगेट कर रहे हो एग्जामिनेशन को, सिलेक्शन को, तो आप US लाइव का कोड लगा करके 15999 में सिर्फ बैच नहीं, टेस्ट सीरीज को भी यहां पर पा सकते हो। टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। कोड आपको यूज करना है US लाइव में। अगर आप P2I में एडमिशन लेने जा रहे हो, SIP बैचेस में, PCS प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम में आप लेते हो और इस पर्टिकुलर कोड को लगाते हो, तो आपको फ्री मेंटोरशिप थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी मिल जाती है, ठीक है। ऑन कॉल भी हम डिस्कशंस कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी दिक्कत होती है तो उसको जॉट डाउन कर सकते हैं। जरूरी क्या है, आपको वहां पर कोड लगाना है US लाइव, सो दैट आई कैन नो कि यू हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर कोड आल्सो, ठीक है। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, PPT अगर आपको चाहिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की, या फिर उस मेंटोरशिप के लिए अगर आपको यहां पर बात करनी हो, डिटेल्स चाहिए हो किसी भी बैच में एनरोलमेंट के तहत, तो सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। Utkarsh_Singh_here ये इंस्टाग्राम का पोर्टल है जिसपे आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू ऑल द क्वेरीज। मटेरियल PDF कहाँ मिलेगी और सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलती है? फ्री मटेरियल्स, क्विजेस, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह, ये टेलीग्राम का चैनल है। अगर ये भी नहीं मिलता है, अगर आपको ढूंढने पे, सर्च करने पे मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप एक बार इंस्टाग्राम पे मुझसे लिंक को मांग लीजिएगा। अब हम इस मिशन के अंदर में आने वाले टूल्स के ऊपर बात कर ले। पहला तो ये भाषिनी का मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका यहां पर आपको एम्बलम देखने को मिल रहा है, प्लस यहां पर अनुवाद की जो वेब सर्विस है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन दोनों को इंटीग्रेट करके ये यहां पर हमारी हेल्प करने के लिए है। अभी इस अप्रोच के अंदर ये जो टूल है जो कि वॉइस से टेक्स्ट ट्रांसलेशन कर रहा है ना, इसके अंदर में अभी करेंटली 11 भाषाएं सपोर्ट की हुई है, और अनुवाद के पोर्टल पे आप देखते हो तो लगभग 13
भाषाएं आपकी सपोर्टेड है। इस तरीके से आप देख रहे हो, मैंने इसलिए डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं हाय लिखता हूं किसी भी एक लैंग्वेज पे, है ना, सोर्स लैंग्वेज है तो आपकी यहाँ पर ट्रांसलेटेड लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक है, इस जगह पर आपका ट्रांसलेटेड, आपको यहाँ पर क्लिक करना रहता है ट्रांसलेट पे और वहां पर आउटकम आपका आ जाता है। तो इट इज क्वाइट अ हेल्पिंग फीचर फॉर अस। रियल वर्ल्ड में हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एक तो जुगलबंदी प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसको 10 अलग अलग भाषाओं में ये क्या कर रहा है, डिसेमिनेट कर रहा है, पहुंचा रहे हैं लोगों तक, तो जागरूकता बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी। जुडिशियल, कई बार आप देखते हो कि ट्राइबल्स जो हैं, देश के ट्राइबल्स, ये जो लगभग आज की डेट में 10 करोड़ से भी काफी ज्यादा ट्राइबल्स हमारे देश में मौजूद है, इनकी प्रॉब्लम होती है कि लिटरेसी काफी ज्यादा कम है, फॉर्मल एजुकेशन उतनी ज्यादा है नहीं, और इनका जो लाइफस्टाइल है वो काफी ज्यादा हायर एक्सपेंडिचर की तरफ रहता है। मैरिज, बर्थ, ऐसी सारी जो लाइफ इवेंट होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा पैसे को ये खर्च कर देते हैं, बिकॉज ये इवेंट उनकी प्रेस्टीज के साथ, इमेज के साथ जुड़े हुए है ना, और कई बार इनको तुरंत पैसे भी चाहिए होते हैं। तो ऑल द गवर्नमेंट हैज लाइक ट्राई टू पेनिट्रेट इन दोस ट्राइबल रीजन एंड प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज, लोन क्रेडिट पहुंचाने की गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है ना, और कम इंटरेस्ट रेट पे, बहुत कम ब्याज दर पे। पर फिर भी लोग जो है वो प्रेफर करते हैं ऐसे इंसान के ऊपर जिसको वो रात के 2 बजे भी जाए। अब बैंक तो रात के 2 बजे खुले नहीं होंगे, बैंक की टाइमिंग होगी लेट्स से 9 to 4 PM 5 PM, है ना, और कई सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, यहां साइन करो, वहां साइन करो, फोटो लगाओ, बायोमेट्रिक, दुनिया भर का कार्यक्रम। तो लोग जो थोड़े, उनको इन सारी चीजों से, इन चीजों को समझते नहीं है, तो हेजिटेशन होता है। दे प्रेफर समबडी जिनको उसकी लैंग्वेज आती हो, है ना, ट्राइबल की लैंग्वेज आती हो, और वो तुरंत आपको 2 बजे जाओ तो भी आपको दे दे पैसा, भले इंटरेस्ट ज्यादा ले रहा है कोई बात नहीं। बैंक अगर 8% इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो हो सकता है डबल इंटरेस्ट मांगे, वो कहे कि आप 100 रुपए ले रहे हो तो 200 रुपए वापस करोगे, है ना, बैंक कह रहा है 100 ले जा रहे हो तो 108 दे देना, वो कह रहे हैं 200 वापस करो, फिर भी लोग तैयार हो जा रहे हैं, है ना, जरूरत इंसान से क्या ना करा दे। ठीक है, इसकी वजह से कई सारा एक्सप्लॉयटेशन होता है कि कई बार तो कहा भी, अगर मान लीजिए कि 100 का 200 लेंगे, उसकी जगह डॉक्यूमेंट पे उनसे अंगूठा किस चीज का लगवाया कि 100 का 400 लेंगे, और इस चक्कर में उनकी जो लीगल जुडिशियल चीजों के बारे में भी उनको जानकारी नहीं है, उनकी जमीनें तक बिक जाती है, उनके जो खेत हैं, है ना, वो भी चले जाते हैं, राइट्स जो उनके हैं लैंड के ऊपर वो भी चले जाते हैं, और उनको फाइनली जो बॉन्डेड लेबर होता है, जिसके ऊपर कई सारे अबॉलिशन लगे हुए हैं, है ना, जिसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं, ऐसी चीजों में लोग फाइनली वहां पर एंड अप करते थे, या फिर किसी ना किसी फॉर्म के और एक्सप्लॉयटेशन में वो पिस रहे होते थे, उस चक्की में पिसे जा रहे हैं। तो अब एक अच्छी चीज हो जाएगी कि जो लीगल डॉक्यूमेंट भी होते हैं वो कई बार कोर्ट इसलिए नहीं जाते थे कंप्लेन करने की हमारे साथ फ्रॉड हुआ है या हमारे साथ चीटिंग हुई है, एक्सप्लॉयटेशन किया गया है, क्योंकि उनको ये सारी चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी। जो लैंग्वेजेस है, जो शब्दावली है, हिंदी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, जो इंग्लिश में अगर है तो वो इत्यादि कॉम्प्लेक्स, जो भी स्टेट में लैंग्वेज वहां पर है ऑफिशियल। ठीक है, तो एक चीज इजी हो गई कि नेटिव लैंग्वेज में भी अब ये डॉक्यूमेंट जो है, लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रांसलेटेड होंगे, यानी कि डिजिटलाइजेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। तीसरा, लर्निंग एंड एजुकेशन। स्वयं को पोर्टल देखते हो आप भी, लर्निंग में कई सारी चीजों का यूज करते होगे, तो स्वयं पोर्टल के जो लेक्चर्स है वो भी अब नेटिव लैंग्वेजेस में यहाँ पर मौजूद रहेंगे, एंड दिस इज समथिंग द रिकमेंडेशन दैट वाज मेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना, कि मदर टंग में आप अवेलेबल कराओ। क्योंकि लर्निंग में क्या दिक्कतें होती हैं, ट्राइबल्स की लर्निंग में प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहला कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप वहां पर नेटिव लैंग्वेज में रख ही नहीं रहो, तो सजेस्ट किया गया कि एटलीस्ट जो प्राइमरी एजुकेशन है वहां पे तो जो पढ़ाई हो रही है वो नेटिव लैंग्वेज में हो, है ना। हायर एजुकेशन में आप ठीक है दूसरी लैंग्वेज जो है उसको आप ले जाइए, जो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है या फिर जो बाकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, आप उसको यूज कीजिए, पर एटलीस्ट प्राइमरी लेवल पे तो आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को नेटिव लैंग्वेज में रखो। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। दूसरा, टीचर्स की जो फैसिलिटी है वो कई ज़्यादा चैलेंजिंग है, टीचर्स को भी वो लैंग्वेज नहीं आती, नेटिव लैंग्वेज, उनको कमीशन किया गया पर उनको लैंग्वेज आती ही नहीं है, तो वो कई बार एक बैरियर बन जाता है। एक और प्रॉब्लम है जो कि इससे कंसर्न नहीं, पर फिर भी बता रहा हूं तो आपको इन्फॉर्म कर दूं, प्रॉब्लम होती है कि जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो मेनलैंड पॉपुलेशन की तरह डिजाइंड है, जैसे हमारे आपके स्कूल्स कॉलेजेस में होता है। अब उनकी जो बेसिक दुनिया है वो काफी ज्यादा सिमटी हुई है, वो इतनी ज्यादा वाइडर नहीं है कि मुसोलिनी कौन है, लेनिन कौन है, या फिर लिंकन कौन है, वर्ल्ड वॉर ये क्या हुआ, जर्मनी क्या कर रहा है, रेसिज्म, है ना, ये सब उनको नहीं इंटरेस्ट है। पर बचपन से आप उनको ऐसी चीजों को पढ़ा रहे हो, आउटर वर्ल्ड के बारे में पढ़ा रहे हो, उनकी अपनी दुनिया के हिसाब से चीजें हैं ही नहीं। आप क्या, फॉर एग्जाम्पल अलग ट्राइबल्स को आप लो, बिरसा मुंडा हीरो है उनके, है ना, लेजेंड्स हैं, जो कथाएं हैं, तो वो सारी चीजें उनके सिलेबस में, करिकुलम में हो ही नहीं रही है। जो एक्टिविटीज जिसमें वो इंटरेस्टेड है वो होंगी ही नहीं। उनको आप खिलाओ जो कि नेशनल गेम्स हैं वो खिलाओ, जो कि राष्ट्रीय लेवल पे खेले जा रहे हैं वो गेम खिलाओ, तो कहाँ से इंटरेस्ट आएगा?
पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, स्कूल जाएंगे ही नहीं बच्चे। तो ये सारी चीज़ों को भी चेंज करने की रिकमेंडेशन को अलग अलग समय पे दिया गया है, दैट वी नीड टू सीरियसली लुक फॉरवर्ड, है ना। इसमें से एक चीज़ को तो यहाँ पर स्वयं वाला जो लर्निंग वाला और डिजिटलाइजेशन लीगल रिकॉर्ड तो एक अच्छा पहल वहां पर उस सिलसिले में है, जो कि इस मुहिम के अंतर्गत आपको होते हुए देखने को मिल रही है। बैंकिंग पेमेंट जो है ये भी वॉइस बेस हो गई है। आप देखते हो ना, कई बार लोग को पता ही नहीं चलता है, तो उनकी नेटिव लैंग्वेज में और दूसरी लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल 10 रुपए प्राप्त हुए, आप अक्सर ऐसा सुनते होगे, तो वो भी नेटिव लैंग्वेज में इस तरह की पेमेंट का भी इंटीग्रेशन होगा। फरवरी में ये न्यूज़ आई थिंक आई थी, फरवरी मार्च में, कि यूपीआई का किस तरीके से हम इस एआई सर्विस के साथ, एआई पोर्टल की जो सर्विस है उसके साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुहिम के तौर पे थी, जो कि पहले ही हो चुकी है, उस चीज़ को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी क्या हो सकता है, जो टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, हेल्थ में आपको काम करेंगे, यूथ की स्किलिंग में हेल्प करेगा बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इन द नेटिव लैंग्वेज, ऑलराइट, उनकी ट्रेनिंग नेटिव लैंग्वेज में हो पाएगी। जो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है उसको ये काफ़ी ज़्यादा एक बढ़ावा देगा, प्लस वॉइस बेस्ड कंप्लेंट जो है उनको भी ये रिसीव करेगा, ठीक है। लास्टली दो इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर इंक्लूडेड है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो पार्टिसिपेटरी अप्रोच को भी अपने अंदर समेटा हुआ है। वो कैसे, यहां पर भाषा दान का एक सिस्टम है ना, भाषा दान का एक फीचर आपको देखने को मिला, एक भाषा दान, है ना। भाषा दान में आप क्या कर सकते हो, अलग अलग लेवल में भाषा दान बटा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन, वॉइस रिकॉर्डिंग, ट्रांसलेशन एंड इमेज लेबलिंग, जहां पर आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। कोई अगर ट्रांसलेशन में आप हेल्प करो, ट्रांसक्रिप्शन में आप हेल्प करो, पहले से कोई ट्रांसक्राइब्ड इंफॉर्मेशन है तो उसको आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो, प्लस आप क्या कर सकते हो, इमेज जो है उसके आगे आप लेबलिंग कर सकते हो, तो आप भी अपना योगदान प्रोवाइड कर सकते हो। आप मतलब हो सकता है अलग अलग रीजन से आते हो, अलग अलग लैंग्वेजेस में आपकी एक्सपर्टीज हो, और आप इस पोर्टल के थ्रू एआई को एक स्टॉक दे रहे हो, एआई को एक डाटाबेस के तौर पे उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में आप वहां पर अपना भी कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हो। और इसके लिए बदले में आपको क्या मिलेगा, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम क्यों करें, तो उसके लिए भी एक प्रावधान को रखा गया है, आपको भाषा समर्थक के बैचेस मिलेंगे, जो कि आपके कंट्रीब्यूशन को एक तरीके से एक्नॉलेज कर रहे होंगे। सो ऑल दिस थिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू change the picture quantitatively in the longer run and even in the shorter run, है ना। So hope this lecture has helped you to understand and grasp the ambit of this entire भाषिनी as a AI tool, है ना। PDF आपको मिल जाएगा, मैंने बता दिया हुआ है, बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ज्वाइन करना है, या फिर उससे रिलेटेड अगर आपको डाउट्स है, अभी भी आप सोच रहे हो कि ऑप्शन कौन सा लूंगा, क्या सही होगा, ये ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन सही है, तो आप पूरी डिटेल मुझसे कर सकते हो इस वाले पोर्टल पे। आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं जब भी फ्री होऊंगा आपके साथ मैं वहां पर इंटरेक्ट करके आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने मन बना लिया कि हाँ एंथ्रोपोलॉजी लेना है, द किंग ऑफ ऑल द ऑप्शनल, सो आप ज्वाइन कर सकते हो बैचेस को स्टडी आईक्यू के पोर्टल पे जा करके। मैं आपको यहां पर एक लाइव डेमो भी दिखा देता हूं, है ना, जिसके थ्रू आप अच्छे से चीजों को समझा दो। ये है स्टडी आईक्यू की वेबसाइट, इसको हमने यहां पर खोला और ये खुला हुआ है ऑप्शनल का बैच, है ना। ये पुराना बैच अभी लगा है, आप अभी क्लिक करोगे तो आपको नया बैच भी वहां पर दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल अभी हम होम पेज पे जाते हैं स्टडी आईक्यू के, ऑप्शनल का कोर्स यहां पर है, इसको हमने सेलेक्ट किया, यहां पर हमने स्क्रॉल किया, सारे ऑप्शनल यहां पर लगे हुए हैं, है ना। इसमें से हमने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को बाय नाउ पे क्लिक किया, ऑलराइट। अभी प्राइस कितना आ रहा है, 20,499, पर आपको 20,499 में नहीं चाहिए, आपको ऐसा चाहिए कि एक तो प्राइस भी कम हो जाए, प्लस आपकी हेल्प करने के लिए भी एक मेंटोरशिप आपके पास प्रोवाइड है। तो आप क्या करोगे, आप यहां पर अप्लाई ऑफर पे क्लिक करोगे, कई सारे आपको यहां पर कोड देखने को मिल रहे हैं, पर इनको आप अप्लाई करके देखोगे आपको उतना ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, है ना। इससे बेहतर है कि आप यहां पर यूएस लाइव, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम और ऑफ लाइव यानी अस लाइव को अप्लाई किया और ये कोर्स हो गया 15,999 में। प्लस आपको एक और चीज मिल गई, जैसे ही आप इसमें एनरोलमेंट करते हो यूएस लाइव लेकर के और मुझे इन्फॉर्म करते हो आप, तो आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप भी मिल जाएगी, ऑप्शनल की गाइडेंस आपको पूरी वहां पर मिल जाएगी, किस तरीके से तैयारी करनी है इंटरनेट पे थ्रू सोशल मीडिया, हम उस चीज को पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप दिस वीडियो यू फाउंड इट टू बी वेरी मच हेल्पफुल। इन्फॉर्मेशन को आप पीडीएफ से कहीं पे नोट कर लीजिएगा या फिर पीडीएफ को ही आप चाहो तो वहां पर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक टू कवर। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।